अब इसमें एक बात है कि सचमुच में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, यह अवस्था क्या होती है? व्यतिरेकावस्था में अगर कोई वृत्ति बढ़ गई, काम पर नियंत्रण किया तो क्रोध बढ़ गया, कामात जायते क्रोधम। क्रोध पर नियंत्रण किया तो लोभ बढ़ गया, लोभ पर नियंत्रण किया तो मोह बढ़ गया। तो चित्त की वृत्ति का निरोध कहां हुआ? साधना विज्ञान में, साधना जीवन में जैसे व्यतिरेक स्टेज में होता है कि कुछ वृत्तियां किसी कारण से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रयोग से उनका हार्मोनल ग्रंथियों का सिक्रेशन ठीक करके, मन, इंद्रियों पर अंकुश लगा करके, मन की दिशा बदल करके कुछ वृत्तियों पर संयम हुआ। और ये वृत्ति पीठ जितनी है, ये सब शक्ति पीठ है। इसलिए साधक शक्ति पीठ की साधना करता है। इसलिए व्यवहारिक तौर पे वृत्तियों का निरोध उस रूप में नहीं होता, बल्कि वृत्तियों की शक्ति, कि शक्तिपीठ हैं, सब साधना जीवन में अग्रगति प्राप्त करने के लिए ये सब शक्तियां सहायक होती हैं। क्योंकि काम माने कामना, अगर भौतिक वस्तुओं के पीछे मन भागता है, कामना करता है, तो साधक इसको रैशनलाइज करके व्यतिरेक स्टेज में वो इतनी बड़ी कामना करेगा जिससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती। अगर प्राप्ति हमको चाहिए तो परम पद की चाहिए, परमात्मा को चाहिए। हमको परमात्मा क्यों नहीं मिलते हैं, परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे, मैं उनको प्राप्त करूंगा। तो सभी वृत्तियों का प्रवाह, हमारा मनसा आध्यात्मिक जगत की तरफ चलेगा, मन प्रगति पथ पर चलेगा, हम अग्रगति को प्राप्त करेंगे, हम कहीं उलझेंगे नहीं। तो व्यतिरेक अवस्था से निकलने का यही तरकीब है। नहीं एक वृत्ति की अभिव्यक्ति पूरी जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी, बल्कि काफी नहीं है। क्योंकि वृत्तियों को भोग के माध्यम से हम सुखी नहीं हो सकते। वृत्तियों के माध्यम से सुख भोग कर मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि कहते हैं, वृत्तियों के अनुरूप मन तो रूप धारण करता है, लेकिन इसके फेरे में मत पड़ो। संघर्ष करो, परमात्मा को लक्ष्य बना करके आगे चलो, तभी ये पीछा छोड़ेंगे। ये जिनकी ये गुलाम है, हम उनके गुलाम हो जाएं तो वृत्तियां हमारा पीछा छोड़ दें। तो व्यतिरेक साधक अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो तो ये परेशानी की स्थिति है, क्योंकि ये शरीर से मन की यात्रा है। ये फिजिको साइकिक जर्नी है, और ये साधक अपनी मनोभूमि में संघर्ष करता है। मानसिक स्तर पर, यतमाना स्तर पर, शारीरिक जगत में संघर्ष करता है, शारीरिक असुविधाओं के चलते। मन शरीर में अधिक रहता है, इसलिए शारीरिक तकलीफ हो सकती है। लेकिन व्यतिरेक स्टेज का साधक का सारा संघर्ष मानसिक दुनिया का है।
इसमें चूंकि मन की वृत्तियां अनेक हैं और मन में संस्कार का खेल है, पता नहीं कौन कौन सा छुपा हुआ हमारा संस्कार है, इसलिए उन संस्कारों से संघर्ष आदमी करता है। इसी स्टेज में चूंकि दग्ध बीज होना शुरू होता है, इसलिए जो बीज जलना शुरू हो गया, दग्ध होना शुरू किया है या दग्ध हो गया, वो तो तंग नहीं करता, लेकिन जो बीज अभी भी दग्ध बीज नहीं बना है और ये उसके दायरे में नहीं आया है, वो कहीं छुपा हुआ है, तो वो पता नहीं जैसे जैसे प्रकट होता है, इस व्यतिरेक अवस्था में जो वृत्ति सामने आई वो परेशान करती है। ये साधकों के लिए अगर कोई खास वृत्ति बहुत परेशान करे और कोई पीछा नहीं, उसका कोई समाधान नहीं दिखता, उसके लिए अध्यात्म में उसका भी सलूशन है, उससे कैसे निजात पावें, कैसे छुटकारा हो उनसे। इसलिए योग्य आचार्य से मिलकर साधक उसका समाधान पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सबका निदान है। अगर किसी को कोई खास वृत्ति तंग कर रही है और कोई समाधान नहीं मिलता है, तो कृपया आप मुझसे संपर्क करें। तो व्यतिरेक स्टेज में साधक अपनी कोशिश से, अपने गाइड की मदद से और गुरु कृपा से परमात्मा की शरण में जाकर वो स्टेज से बहुत आसानी से निकल सकता है। और साधक व्यतिरेक स्टेज से धीरे धीरे मनसाध्यात्मिक दुनिया में, मनसाध्यात्मिक भूमि में प्रवेश पाता है और वो अवस्था एकेंद्रीय अवस्था है। इस अवस्था में, एकेंद्रीय अवस्था में साधक ज्ञान के लौकिक अर्थ से नहीं, पुस्तक पढ़ करके चीज़ों की जानकारी हासिल करके हम कितना कर सकते हैं, बाहर से सीख करके भी नहीं, बल्कि बाह्य वस्तुओं को आत्मस्थीकरण करके प्राण के संयोग से उन वस्तुओं को साधक आत्मस्थि करके और सही ज्ञान हासिल करते चलता है। साथ साथ चूंकि यह आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश है, उसको एकाग्रता मिलती है, और चूंकि मन पिनकिल हो रहा है, पॉइंटेड हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, इसलिए आनंदानुभूत भी इस अवस्था में, इस भूमि में होती चलती है। और इसका अनुभव तत्र स्थिति अमानसिकेषु, उस अनुभव का वर्णन साधक, चूंकि अमानसिक है, मनसातीत अवस्था का अनुभव है, इसलिए इसका बयान करने के लिए इंद्रियों में क्षमता नहीं होगी। ये अनुभव उसी प्रकार का होगा
जैसे कोई बढ़िया आम चूस रहा हो, उसका सुख प्राप्त कर रहा हो, उस अवस्था में अगर कोई पूछेगा कि आम का स्वाद कैसा है, तो आम को चूसना बंद नहीं करके आम का भोक्ता सिर हिला करके बयान करता है संकेत से, और देखने वाला समझ जाता है कि बहुत अच्छी अवस्था में है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आनंदानुभूति, ये विषय सुख नहीं है, क्योंकि प्राणेंद्रियों के माध्यम से मन उसका रसास्वादन कर रहा है, आनंद ले रहा है, और उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय चूंकि इस पर लगाम कसना शुरू हो गया, घोड़े पर रास कसा जा रहा है, इसलिए इनकी रफ्तार ठीक हो रही है, और इनकी एकाग्रता बढ़ करके मन में इनकी शक्ति आनी शुरू हो जाती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की। इसलिए इस अवस्था में साधक आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में हमारे मन का वो हिस्सा जो चित्ताणु है, एक्टोप्लाज्म, उसका विस्तार भी शुरू हो जाता है। अगर हमारे लक्ष्य परमात्मा हैं तो इसका विस्तार होते होते हमारी आत्मा को स्पर्श करता है मन, लेकिन उसके पहले अगर मन में हुआ कि हमको मिला क्या जरा वो तो देख लूं, इसलिए साधक अगर अविद्या माया के चक्र में पड़ गया और परमात्मा छोड़कर उसके मन में हुआ कि हमको कुछ उपलब्धियां हों, बहुत लोग लूजली पूछ देते हैं कि महाराज आपकी उपलब्धियां क्या हैं। इस अवस्था का साधक अगर उपलब्धियों का उसका फेरा हो गया तो वो रास्ता है इन उपलब्धियों से 7 अवस्थाएं होती हैं साधक की, हो सकती है। अब पहली अवस्था है यक्ष, दूसरा गंधर्व, तीसरा किन्नर, चौथा है विद्याधर, पांचवा है प्रकृतलीन, छठवा है विदेहलीन, और सातवां है सिद्ध। तो वही साधक का एक्टोप्लाज्म संस्कार वश जैसी चाहत हुई वैसा शरीर मृत्यु के उपरांत मिलता है। मनुष्य के शरीर संस्कारों का भोग करने के लिए अगर मन इच्छित संस्कार है और ये जो 7 योनियों वाला अवस्था है ऐसी इच्छा नहीं है, तो मनुष्य को 5 महाभूतों का पुनः शरीर मिलकर के पुनर्जन्म होगा, मानव बन करके आएगा, संस्कार के अनुरूप फिर अपनी जीवन यात्रा शुरू करेगा। लेकिन अगर इस बीच में तीसरी भूमि में एकाग्रता की अवस्था में अगर मन में इच्छा जगी कि हमको धन सुख मिले
अपार धन का मालिक हूं, तो वो 3 महाभूतों का उसको शरीर मिलता है, आकाश, वायु और अग्नि। और उसको बोलते हैं यक्ष। बहुत सारे स्थानों पर आपको यक्ष मंदिर मिलेगा। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर यक्ष देवता रहते हैं, ये मान्यता। तो जहां धन है उसके प्रति आकर्षण है, और वो आकर्षण लेकर के आदमी मरा। यक्ष योनि को कहने के लिए देव योनियां हैं, कहने के लिए, लेकिन ये देव योनि नहीं है, ये सिद्ध योनि है। लेकिन ये प्रेत योनि भी नहीं है, भूत प्रेत कहना गलत है। ये साधक की वो अवस्था जो संस्कार के हिसाब से मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं है, उनकी और ऊंची इच्छाएं हैं और अपार धन चाहिए, तो यक्ष होंगे। जहां धन होगा उनकी ड्यूटी है, वो उसी के आसपास मंडराएंगे। अगर साधना में परमात्मा लक्ष्य नहीं हुए, धन लक्ष्य हुआ, तो दूसरी योनि है गंधर्व, जिसको गाना बजाना में केवल रुचि नहीं है, वही जीवन बन गया, और उसमें इतना रम गया कि उसे उसका एक लय हो गया। तो जो अगला जीवन धारण करेगा मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद, तो गंधर्व लोक को प्राप्त करता है, गंधर्व बन करके आता है। और वैसे लोग जिनको इसमें रुचि है, उनकी वो मदद करते हैं। इसलिए इनके नाम पर म्यूजिक विद्यालयों का नाम देखा जाता है गंधर्व विद्यालय के नाम से। इनको भी 3 महाभूतों का शरीर प्राप्त होता है, आकाश, वायु और अग्नि। तीसरा है किन्नर। किन्नर है जिसको खूबसूरती के प्रति प्यार हो, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनना, शरीर को सजा के रखना, वही उसका लक्ष्य है, शरीर ही और ब्यूटी। वो किन्नर लोक को प्राप्त करता है, वो उस योनि को प्राप्त करता है जहां के लोग इस प्रकार के हैं। एक भारत में हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर इसलिए नाम पड़ा किम नरह, ये इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत है कि ये क्या मनुष्य हैं। किम नरह, क्या ये नर हैं? इसलिए वो देश बन गया किन्नर, वो स्थान बन गया किन्नौर। तो जो ब्यूटी की उपासना करता है, खूबसूरती से प्यार करता है, अपने को सजा के रखता है, और लक्ष्य परमात्मा नहीं है, उसका एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर वही रूप धारण करके शरीर छोड़ने पर वो किन्नर बन जाता है। चौथा है विद्याधर, जो केवल पुस्तकीय ज्ञान का सहारा लेता है। वो दिन रात पढ़ने में और अपने ज्ञान के प्रदर्शन में लगा रहता है, और वही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया कि मैं अपने तर्क के द्वारा सबको हरा दूं, हमसे अधिक कोई जानकार नहीं हो। और वो साधक है, और वही भावना उसकी पुष्ट हो गई, वैसे ही संस्कार बन गया।
तो वही शरीर छोड़ने के बाद विद्याधर सिद्ध योनि के रूप में विचरण करता है इस धरती पर, और जिसका लक्ष्य भौतिक संसार की वस्तुएं हुई और इसी में मन लगता है, साधना कर रहा है, मनसाध्यात्मिक साधना कर रहा है, लेकिन आकर्षण उसका भौतिक संसार से ही, सहज सुख संसार को देख के उसको मिलता है। तो वही साधक मृत्यु के बाद परमात्मा के लोक में नहीं जाता, मनुष्य के शरीर का भी अधिकारी नहीं है, इसलिए वो प्रकृति लीन बनता है। छठवीं अवस्था सिद्ध योनि की है विदेह लिंग। सोचता है कि मैं कहीं जहां इच्छा से जहां चाहूं चला जाऊं, शरीर के बगैर। वो उस अवस्था को प्राप्त करता है और सातवीं योनि है सिद्ध, जो साधना में आनंद लेता है, साधना करने से बहुत अच्छा लगता है, और साधना करता है इसलिए कि उसको अपना आनंद मिले, अच्छा लगे उसको। तो सात्विक संस्कार है, लेकिन उसके लक्ष्य भी परमात्मा नहीं हुए। तो वो साधक सिद्ध योनि को प्राप्त करता है, और ऐसे साधक अन्य साधकों को अगले जीवन में सिद्ध योनि बनकर और साधना में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अपने स्वयं बंधन में हैं, परमात्मा में नहीं मिले हैं, और मनुष्य का शरीर भी नहीं कि साधना करके परम पद को प्राप्त कर सकते। तो ये सिद्ध योनियां 7 इस एकाग्रता अवस्था में बनने का डर बना रहता है कि अगर साधक के लक्ष्य परमात्मा नहीं हुए तो उसका अपना ही एक्टोप्लाज्म का एक्सपेंशन नहीं हो करके, उसका एक्टोप्लाज्म, उसके चित्ताणु उस अवस्था को प्राप्त करके वैसे ही बन करके अगले जन्म का कारण बनते हैं सिद्ध योनि। अब क्या इस डर से हम साधना नहीं करेंगे कि हमने जतमाना स्टेज को पार किया, यत्न करके कठिन परिश्रम किया, परिवार से संघर्ष किया, समाज से संघर्ष किया, अपनी इंद्रियों से संघर्ष किया, यत्न करते 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 व्यतिरेक अवस्था को प्राप्त किए, अपने मानसिक भूमि में भी संघर्ष किया, क्या उसका नतीजा एकाग्रता अवस्था में जहां पहुंच के हमको समाधि मिलनी चाहिए, पराशांति मिलनी चाहिए, क्या साधना का अगर यही हश्र है तो इससे तो अच्छा है हम साधना नहीं करेंगे। तो बतलाया इसलिए नहीं जा रहा है कि आप इससे निरुत्साहित होकर के और डर जाएं। जो भोजन हम कर रहे हैं नित्य प्रति, वही भोजन अगर पचे नहीं तो वही भोजन विष में कन्वर्ट होकर के हमारे मौत का कारण हो सकता है। तो क्या इस डर से हम खाना बंद कर देते हैं? हम सड़क पर निकले
और एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या हम रोड पर जाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं? तो कहते हैं श्रेयानि बहुविघ्नानि, अच्छे श्रेय पथ पर बहुत विघ्न आते हैं, साधक उन विघ्नों का निवारण करता है। इसलिए क्षुरस्य धारा कहा गया इसको। साधक क्षुरस्य धारा पर चल रहा है और वैसा ही रास्ता है। ये दुर्गम पथ है, सभी लोगों ने भूतकाल में कहा है। क्षुरस्य धारा है, दुर्गम पथ है, लेकिन चलना इस पर कभी भी बंद नहीं हुआ है, इस पर आगे भी बंद नहीं होगा, क्योंकि यही रास्ता है हमको आगे बढ़ने का, यही रास्ता है वहां पहुंचने का जहां हम जाना चाहते हैं। इन अवस्थाओं का विवरण इसलिए किया जा रहा है कि हम सावधानी बरतें कि हम क्या करें कि एकाग्रता अवस्था से हमारी ये दुर्दशा न हो। तो बहुत ही सरल उसका उत्तर है कि यहां से साधक वशीकारावस्था को प्राप्त करता है एक इंद्रिय से। वशीकारावस्था में अगर लक्ष्य हमारे परमात्मा है, परम पुरुष हैं, तो हमारा चित्ताणु, हमारा एक्टोप्लाज्म, उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपैंड करते 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 विस्तार होते 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 हमारी अवस्था वैसे ही हो जाएगी कि आकाश में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा हमारे भाव रूपी वायु के प्रवाह से पूरे दिन, पूरे आकाश में एक दिन चारों तरफ छा जाएगा। उस अवस्था का नाम है धर्ममेघ अवस्था। वो आदमी धार्मिक हो जाता है, मेघ बने बादल, उसके धर्म रूपी जीवन में आकाश में सर्वत्र बादल छा जाएंगे। और उस अवस्था में उसके आदर्श परमात्मा है, उसके लक्ष्य परमात्मा है, और वो वशीकारावस्था है। उसमें इंद्रियां उसके वश में हैं, मन उसका परमात्मा में लग रहा है, लीन हो गया है। भौतिक वस्तुओं की उसको कामना नहीं है, उसको चाह नहीं है। और वो धर्मेग समाधि उसको परम पद को दिलाती है, जो साधना जीवन की पराकाष्ठा है। साधक जतमानावस्था से यत्न करते करते व्यतिरेक अवस्था को प्राप्त पार करके एकेंद्रीय भूमि में वहाँ रुक के नहीं, वहाँ पड़ाव नहीं लेता, क्योंकि उसके सामने उसके परमात्मा के चरण हैं। हमेशा उसका ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इंद्रियां उसकी गुलाम हो जाती है, उसकी सहायिका बन जाती है। और ये साधना की चौथी अवस्था है वशीकारावस्था। इस अवस्था में साधक मस्त है और उसका घोड़ा लगाम हाथ में है। हम घोड़ा मस्त भाव से लक्ष्य तक साधक को पहुंचा देता है, और उसमें साधक की इंद्रियां मन में, चित्तावस्था में, चित्त उसकी अहम तत्व में, अहम तत्व महत तत्व में, महत तत्व आत्मा में, और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये है साधना की चरमावस्था, साधना की पराकाष्ठा। यही है साधक जीवन के 4 स्तर। क्रमशः वशीकारावस्था को प्राप्त करके साधक और परम पद का अधिकारी होकर
ये बूंद समुद्र बन जाता है, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका लय हो जाता है, बूंद की नामो निशानी मिट जाती है, रह जाता है एक अथाह सागर समुद्र रूपी परमात्मा। और जीव की यही परागति है, यही लक्ष्य करके जो साधक साधना करता है उसके जीवन में पूर्णता आती है, वही पूर्णता को प्राप्त करता है। यही ब्रह्म विज्ञान का, अध्यात्म विज्ञान का यही निष्कर्ष है कि चार अवस्थाओं से गुजरते गुजरते साधक जहाँ से आया वहीं पर पहुँच जाता है। यही हमारी परागति है।